बस एक बार केयर टेकर को दरवाजे का पासकोड डालते हुए देखकर सीजर ने पूरा पासवर्ड याद कर लिया। रात गहराते ही वह चुपचाप अपने बाड़े से निकला, सही कोड डालकर स्टाफ एरिया से होते हुए छत पर पहुंचा और बिना किसी को भनक लगे बाहर निकल गया। लेकिन उसका मकसद भागना नहीं था, वह सीधे अपने पुराने मालिक विल के घर पहुंचा और वहां फ्रिज में रखे मॉडिफाइड न्यूरो वायरस के सैंपल उठा लाया। उसे पता था कि यही वायरस चिंपैंजियों की बुद्धि को कई गुना बढ़ा सकता है। वापस लौटकर उसने रात में सो रहे सभी चिंपैंजियों के बीच वह वायरस फैला दिया। अगली सुबह केयर टेकर हमेशा की तरह जानवरों को जगाने आया, लेकिन आज सब कुछ अलग था। हर चिंपैंजी असामान्य रूप से शांत था और उनकी आंखें हरे रंग की हो चुकी थीं। सीजर एक एक की आंखें चेक कर रहा था और सिर्फ उन्हीं को बाहर जाने दे रहा था जिन पर वायरस का असर हो चुका था। उसकी अपनी हरी आंखें भी पहले से ज्यादा चमकने लगी थी। जू का मैनेजर हैरान था कि रोज शोर मचाने वाले चिंपैंजी आज इतनी डिसिप्लिन में कैसे हैं, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रात होते ही सभी चिंपैंजी अपने अपने पिंजरों में लौट आए। तभी केयर टेकर ने देखा कि सिर्फ सीजर बाहर खड़ा है। उसने साथी से बंदूक मंगवाई और खुद इलेक्ट्रिक बैटन लेकर उसे अंदर धकेलने बढ़ा। तभी सीजर ने बैटन पकड़ लिया और पहली बार इंसानों की भाषा में बोला। यह देखकर दोनों केयर टेकर और बाकी चिंपैंजी तक दंग रह गए। अगले ही पल उसने एक केयर टेकर को बेहोश कर पिंजरे में बंद कर दिया और सभी चिंपैंजियों को आजाद कर दिया। दूसरा केयर टेकर गलती से उन्हीं के बीच पहुंच गया और चिंपैंजियों ने उसे घेर कर हमला कर दिया। सीजर ने वक्त रहते उसकी जान बचाई, लेकिन तभी क्रूर केयर टेकर फिर बाहर निकल आया और इलेक्ट्रिक बैटन से हमला करने दौड़ा। बचाव करते हुए हाई प्रेशर वाटर गन की वजह से उसे जोरदार करंट लगा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे झुंड ने नकली पहाड़ पर चढ़कर कांच की छत तोड़ दी और शहर की ओर निकल पड़ा। उनका पहला निशाना था जीन रिसर्च कंपनी, जहां कई चिंपैंजियों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अंदर घुसते ही सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए। सीजर ने कंट्रोल सिस्टम तुड़वाकर सभी कैद चिंपैंजियों को आजाद करा दिया। वर्षों से लैब में बंद एक आंख वाला चिंपैंजी भी आखिरकार आजाद हो गया और पूरा समूह अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उधर पुलिस को हालात की गंभीरता का पता चलते ही हेलीकॉप्टर और भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। कंपनी का मालिक भी पुलिस से गुहार लगाने लगा कि किसी भी कीमत पर उस लीडर चिंपैंजी को रोका जाए। इसी दौरान जू में घूम रहे लोग आराम से फोटो खींच रहे थे कि अचानक पेड़ों के पीछे जोरदार हलचल हुई। देखते ही देखते एक विशाल गोरिल्ला दौड़ता हुआ आया। उसने लोहे की बाड़ तोड़ डाली और मोटी लोहे की रॉड निकालकर बाकी चिंपैंजियों के साथ आगे बढ़ गया। पुलिस से बचने के लिए पूरा झुंड ऊंची इमारतों पर चढ़कर आगे बढ़ने लगा। तभी एक घायल चिंपैंजी पीछे छूट गया और एनिमल कंट्रोल टीम ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वे उसे गाड़ी में डालकर निकलने लगे, सीजर ने एक भाला पूरी ताकत से उनकी गाड़ी पर फेंका और उसी पल पीछे से आए एक ताकतवर गोरिल्ला ने कार का दरवाजा उखाड़कर घायल साथी को बाहर निकाल लिया। अगले ही पल चारों तरफ से भालों की बारिश शुरू हो गई।